Assalamu alaikum students and welcome to another class of English for 6th standard. Students, आज हम आपका लेसन नंबर 13 द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक की रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ उसको समझेंगे कि उसके अंदर क्या लिखा गया है. सो कंसंट्रेशन से पढ़िएगा और अपनी पेंसिल्स अपने पास रखें, अपनी बुक्स खोलें ताकि उस पर जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हों उनकी मीनिंग्स आप लिख सकें और आपको लेटर ऑन समझ में आए. लेसन नंबर 13 है बच्चों, लास्ट लेसन, अ हैप्पी प्रिंस, एक खुश शहजादा. ये एक स्टोरी है जो एक खुश शहजादे के बारे में. अब आए, ये कौन सा खुश शहजादा था और क्या करता था और किस वजह से खुश था, ये हम इस चैप्टर में, इस स्टोरी में पढ़ते हैं. There stood a bronze statue of a happy prince in the heart of the city. एक दफा का जिक्र है बच्चों कि एक तांबे का बना हुआ एक स्टैचू किसी खुश शहजादे का एक शहर के बीच में बना हुआ था. हार्ट ऑफ द सिटी मतलब शहर के अहम जगह या बीच में बना हुआ. ब्रॉन्ज कहते हैं तांबे को. लिखते जाएं, पेंसिल से मार्क करते जाएं और मीनिंग्स लिखते जाएं. ये आपको नजर आ रहा होगा ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन के एक तांबे का बना किस तरह से नजर आ रहा है आपको. अभी ये तांबे का नहीं हुआ, अभी ये सोने का आपको येलो कलर का नजर आ रहा है, लेकिन उन्होंने तांबे का जिक्र किया है. तो क्या था और क्यों था ये आए हम पढ़ते हैं. द फिगर वॉज इनलेड विद गोल्ड. ठीक है, जो फिगर था यानी कि जो उसका पूरा मुजस्सिमा था, फिगर कहते हैं मुजस्सिमे को, पूरा मुजस्समा था वो सारा सोने के पानी से धुला हुआ था. ठीक है बच्चों, तांबे का था लेकिन सोने के पानी में धुला हुआ था, इसलिए ये येलो है. द आईज वर मेड ऑफ सैफायर्स. सैफायर्स बहुत ही कीमती पत्थर को कहा जाता है, जैसे हीरा होता है वैसे ही सैफायर होता है. उसकी आंखों की जगह सैफायर्स थे, कीमती पत्थर मौजूद थे. अ लार्ज रूबी वाज स्टडीड इन द स्वॉर्ड. जो उसकी तलवार थी उसके अंदर एक बहुत बड़ी रूबी, ये भी एक कीमती पत्थर का नाम है, वो सजाई गई थी. इनके सारे जेवरात जो है महंगे महंगे उस हैप्पी प्रिंस के ऊपर सजाए गए थे, उसके स्टैचू के ऊपर. One night a little swallow fell over the city. One night a little swallow flew over the city. एक रात क्या हुआ बच्चों कि एक अबाबील शहर के ऊपर से उड़ रहा था. स्वालो होता है अबाबील, परिंदे का नाम है. He was looking for a place to sleep. वो सोने की जगह तलाश कर रहा था. He saw the statue of the happy prince. उसने हैप्पी प्रिंस का स्टैचू देखा. He flew down to take rest between the feet of the happy prince. वो आया और हैप्पी प्रिंस के पांव में सुकून लेने की खातिर लेट गया. Suddenly a drop of water fell upon his face. अचानक उसके चेहरे पर एक पानी का कतरा गिरा. Suddenly अचानक. Swallow asked the prince, "Who are you?" He saw that the statue of prince was crying. उसने देखा कि प्रिंस का स्टैचू रो रहा था. Crying मतलब रोना. Swallow asked the prince, "Who are you?" अबाबील ने प्रिंस से पूछा कि तुम कौन हो. The happy prince replied, "I am the happy prince." हैप्पी प्रिंस ने जवाब दिया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. Replied जवाब देना. Swallow again asked him, "Why are you crying?" Swallow ने दोबारा पूछा क्यों तुम रो रहे हो. Ask मतलब पूछना. Happy Prince answered, "When I was alive, I did not see any hardship or sorrow." हैप्पी प्रिंस ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा था तो मैंने कभी भी कोई मुश्किल या कोई दुख नहीं देखा. सौरो मतलब दुख और हार्डशिप मुश्किल. When I was dead, they placed my statue at this place from where I can see the misery of the city. लेकिन जब मैं मर गया तो तब उन्होंने मेरा स्टैचू एक ऐसी जगह पर लगा दिया जहां से मैं पूरी शहर की दुख दर्द को देख सकता हूँ. मिजरी दुख दर्द को कहते हैं. ठीक है, तकलीफ. I wish to help the people but I cannot move from my place. मेरा दिल चाहता है कि मैं लोगों की मदद करूं लेकिन मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकता. मूव हिलना. ऑल दिस मेक्स मी क्राई. ये सब मुझे रुला देता है. ठीक है बच्चों, उसके रोने की वजह ये थी.
आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम पीपल हु आर इन ट्रबल। मैं तुम्हें किसी चंद लोगों का पता बताता हूँ जो मुश्किल में हैं। ट्रबल मुश्किल। वन ऑफ देम इज अ पुअर वुमन। उनमें से एक गरीब औरत है। पुअर वुमन, गरीब औरत। हर सन इज सिल। उसका बेटा बीमार है। ही हैज नो मनी टू बाय फ्रूट्स और मेडिसिन। उसके पास फल या दवाएं खरीदने के कोई पैसे नहीं है। मेडिसिन दवाएं और फ्रूट्स फल। लिखते जाएं ये मीनिंग्स, ठीक है, और साथ साथ समझते जाएं स्टोरी को। और ये राइट साइड पे आप पिक्चर देख सकते हैं, एक बेटा और माँ नजर आ रहे होंगे आपको। बेटा बीमार है और माँ उसकी तीमारदारी में मसरूफ है। इसकी बात कर रहा है स्टैचू हैप्पी प्रिंस का। ओ स्वीट स्वैलो, टेक द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड एंड गिव इट टू द पुअर वुमन। मेरे प्यारे अबाबील, जाओ और मेरी तलवार में से वो रूबी, वो कीमती पत्थर निकालो और वो उस औरत को दे आओ, ताकि वो उससे दवाएं खरीद ले और फल भी खरीद ले। ठीक है, मदद करना चाहता है ना स्टैचू, अबाबील से कह रहा है। द स्वैलो एग्रीड टू दिस। अबाबील इस बात पर मान गया। He flew to the poor woman's house and dropped the ruby into her room and flew back to the happy prince. जो अबाबील है वो उसके घर गया, गरीब औरत के घर, और वहां से उसने रूबी उसके घर में फेंक दी और फिर दोबारा वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास आ गया। He said to the happy prince, उसने हैप्पी प्रिंस से कहा, I have done the work, मैंने अपना काम कर दिया है, assigned to me, जो मुझे सौंपा गया था। assigned मतलब सौंपना। Although it is cold, yet I feel the warmth of pleasure. बेशक बहुत ठंड है लेकिन मुझे खुशी की गर्मी महसूस हो रही है। यानी कि वो बहुत खुश हो रहा था ना अबाबील किसी की मदद करके। तो वार्म कहते हैं गर्मी और प्लेयर मतलब खुशी। The swallow slept there between the feet of the happy prince. ठीक है, तो अबाबील दोबारा से जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है उसके पैरों में सो गया। Slept, सो जाना। Next night, the happy prince told the swallow about the noble writer who was weak and hungry. अगली रात हैप्पी प्रिंस ने अबाबील को बताया कि एक ऐसा गरीब राइटर था, लिखने वाला था, जो कि बहुत ज्यादा कमजोर और भूखा था। ठीक है, He said to the swallow, it is very cold. ठीक है, उसने अबाबील से कहा आजकल बहुत ठंड है। The poor writer has no fire. जो गरीब राइटर है उसके पास कोई आग नहीं है। He is trying to finish a book but he cannot write because of cold and hunger. वो एक बुक लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो सर्दी और भूख की वजह से लिख नहीं पा रहा। कोल्ड मतलब सर्दी और हंगर मतलब भूख। Please take the sapphire out of my one eye and throw it into his house. Please मेरी एक आंख में से सफायर निकाल। मैंने आपको बताया था ना सफायर कीमती पत्थर, वो कीमती पत्थर निकालो और उसके घर में फेंक आओ। The swallow did as the happy prince had asked him to do. अबाबील ने वैसा ही किया जैसे हैप्पी प्रिंस ने उससे करने के लिए कहा था। The writer sold the sapphire and bought food to eat and fuel to burn. राइटर जाकर उस सफायर कीमती पत्थर को बेच आया और आकर उसने खाना खाया और साथ ही साथ आग जलाने के लिए कोयला वगैरह भी ले आया। फ्यूल मतलब कोयला। Thus he finished the book easily. So इसीलिए उसने अपनी बुक जल्दी से खत्म कर ली। मतलब जो लिखना था उसने वो लिख लिया। Easily आसानी के साथ, और फिनिश खत्म करना। The swallow spent the day in the city and at night again came to sleep between the feet of the happy prince. अबाबील ने पूरा दिन शहर में गुजारा और रात को फिर हैप्पी प्रिंस के कदमों में आकर सोने लेट गया। The happy prince told the swallow to give the sapphire of his other eye to a poor girl who was crying in the nearby lane.
हैप्पी प्रिंस ने फिर अबाबिल से कहा कि अब मेरी दूसरी आंख का जो कीमती पत्थर है वो एक गरीब लड़की को दे आओ जो कि एक करीबी सड़क पर रो रही थी, क्राइंग, रोना। The happy prince requested the swallow to give outer layers gold little by little to poor people. हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल से दरख्वास्त की कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके स्टैचू पर जो भी गोल्ड लगा हुआ था, प्लेट उस बनी हुई थी, जो भी वो पानी सोने का था, वो आहिस्ता आहिस्ता टुकड़े उतार के तो गरीब लोगों में बांट दे। रिक्वेस्ट मतलब दरख्वास्त करना। The swallow did as the happy prince asked him to do for many days. अबाबिल से जो प्रिंस ने कहा वो उसने किया और काफी दिन उसको इस काम में लग गए। For many days मतलब कई दिनों के लिए। At last the happy prince became dull and grey and the poor swallow got cold and became weak. आखिरकार हैप्पी प्रिंस बिल्कुल ग्रे कलर का हो गया, डल हो गया और जो बेचारी अबाबिल थी वो क्या था, वो उसको ठंड लगना शुरू हो गई और वो बहुत कमजोर नजर आने लगी। One day the swallow fell dead at the happy prince's feet. एक दिन अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पांव पर मुर्दा होकर गिर गई, मतलब मर गई। ठीक है। At this the lead heart of the prince broke too. ये सब कुछ देखने के बाद जो प्रिंस का तांबे का बना हुआ दिल था वो भी टूट गया। ब्रोक मतलब टूट जाना। द मेयर ऑफ द सिटी पास बाय एंड लुक्ड एट द स्टैचू। शहर के मेयर वहां से गुजरे और उन्होंने स्टैचू को देखा। मेयर कहते हैं बच्चों, जो किसी शहर का चीफ होता है ना, बड़ा होता है, उसे कहते हैं मेयर, मिनिस्टर को। ठीक है। ही सेड वंस दिस स्टैचू वॉज वेरी ब्यूटीफुल। उसने कहा कभी ये स्टैचू बहुत खूबसूरत हुआ करता था। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। नाउ इट हैज बिकम वेरी अगली। अब ये बहुत बदसूरत हो चुका है। अगली मतलब बदसूरत। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू पुल डाउन द स्टैचू एंड थ्रो अवे द डेड बॉडी ऑफ द स्वॉलो। उन्होंने अपने आदमियों से कहा कि स्टैचू को नीचे गिरा दें और अबाबिल की डेड बॉडी को, मुर्दे को फेंक दें। द वर्कर्स पुल डाउन द स्टैचू। काम करने वालों ने स्टैचू को नीचे गिरा दिया। दे मेल्टेड इट बट द हार्ट ऑफ द प्रिंस डिड नॉट मेल्ट। उसने उनको पिघला दिया। मेल्टेड मतलब पिघला दिया। ठीक है। और लेकिन प्रिंस का दिल नहीं पिघला। दे थ्रू इट वेयर द डेड स्वॉलो वॉज लाइंग। उन्होंने उसको भी फेंक दिया, मतलब जो पिघला हुआ दिल नहीं पिघला था, बाकी सारा जो पिघल गया, दिल नहीं पिघला, तो वो जो दिल बच गया था वो भी मरे हुए अबाबिल के पास फेंक आए। अल्लाह वॉज मच प्लीज बाय द सिंपथी ऑफ द प्रिंस एंड सर्विस ऑफ द स्वॉलो। अल्लाह बहुत खुश थे प्रिंस की इस दरिया दिली से और स्वॉलो के इस काम से। स्वॉलो कहते हैं अबाबिल। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ आपको। ही सेड टू वन ऑफ द एंजल्स। उसने अपने फरिश्तों में से एक से कहा, एंजल्स मतलब फरिश्ते, ब्रिंग मी द हार्ट ऑफ द प्रिंस एंड द डेड बॉडी ऑफ द स्वॉलो। मेरे पास लेकर आओ प्रिंस का दिल और अबाबिल की बॉडी। दे विल लिव इन हेवन। वो दोनों अब जन्नत में रहेंगे। मतलब जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने लोगों के लिए काम किया, उसकी खातिर वो अब जन्नत में रहेंगे। सो इस स्टोरी से बच्चों हमें ये लेसन मिलता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे उसका अच्छा नतीजा मिलेगा। और इसके साथ साथ ये भी लेसन मिलता है कि हमें जिंदा रहते ही लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए, मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते, अपनी जगह से नहीं हिल सकते। तो एक स्टोरी थी, स्टैचू भी नहीं बोल सकता, रो भी नहीं सकता, और ना ही एक स्वॉलो की घर घर जाकर किसी को कोई रूबी या कोई पत्थर दे सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आप अपने जीते जी आप अपनी लाइफ के दौरान ही लोगों की मदद करें तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा। बेशक लोग आपसे खुश ना हो, लोग आपको फेंकवा दें, जैसे अबाबिल और स्टैचू की तरह की बात होगी, मेयर ने फेंकवा दिए, लेकिन अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होगा। इससे हमें ये लेसन मिलता है। तो बच्चों ये आपने अच्छे से पढ़ लेनी है, और जो भी मुश्किल वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स आपने उम्मीद है लिखते गए होंगे, और आपको जो भी मुश्किल लगती है फर्दर मुझसे पूछ लें। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज और वर्ड्स मीनिंग करके अपनी बुक कंप्लीट कर लेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।